बच्चे, पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इस सत्य को बुद्धि में रखकर तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। मुझे याद करो। सृष्टि चक्र को यथार्थ जानकर, राजयोग सीखकर चक्रवर्ती राजा बन। ब्रह्मा के कुल से दैवी शोभनिक कुल में जाने लायक बनने की, स्वर्ग का सैपलिंग लगाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक्यूरेट पुरुषार्थ अर्थात एक्यूरेट समझ, एक्यूरेट याद, एक्यूरेट धारणा, एक्यूरेट सेवा तभी कर सकते हैं जब मन, बुद्धि, दिल सब में परमात्मा विराजमान हो। तीसरे समझ के नेत्र से सत्य को यथार्थ समझकर स्वीकार करना है और आधा कल्प से जो सोच लेकर चल रहे थे उसका त्याग करना है, क्योंकि वो झूठ है, वो मृग तृष्णा है। आत्मा का सहारा निराकार परमात्मा ही है। ड्रामा में देह अभिमान के रोल में देहधारियों को सहारा बनाया है, परंतु समय ने, जीवन ने कई बार सिखाया है कि कोई भी किसी का स्थायी सहारा नहीं होता है। फिर भी आत्मा देह भान के अधीन होने के कारण बेसमझ बनती है और एक सहारा छूटता है तो दूसरे को सहारा बनाती है। परंतु अब तो हम आत्माओं को परमात्मा से समझ मिल रही है, बिगड़े हुए पाठ को, बिगड़े हुए कर्मों को सुधार कर पुनः आत्मा के स्वतंत्र स्थिति में लौटने की। परमात्मा स्पष्ट समझा रहे हैं कि ड्रामा में रोल समाप्त हो रहे हैं, इसलिए कोई किसी का साथ नहीं देगा। जो भी अभी सहारे अनुभव हो रहे हैं वो अल्पकाल के सहारे हैं, थोड़े समय के हैं, इसलिए उनके साथ रहते हुए डिटैच रहना है, निर्भर नहीं रहना है। न खुद किसी पर निर्भर करना है तो न किसी और को अपने ऊपर निर्भर होने देना है। उन्हें भी यही कहना है कि एक परमात्मा को अपना सहारा बनाओ। अभी समय है अविनाशी परमात्मा पिता को सहारा बनाने का। चाहे रिश्तों को, दोस्तों को या किसी वस्तु, वैभव या सुविधा को सहारा बनाकर रखा है, परमात्मा समझा रहे हैं कि उन आधारों पर निर्भर करना छोड़ दो। जब तक ये आधार बुद्धि में होंगे, जब तक इन पर हम निर्भर रहेंगे, तब तक परमात्मा पिता का सहारा अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धि साकार सहारों में ज्यादा जाती रहेगी। निराकार परमात्मा का सहारा अनुभव करने के लिए निराकारी स्थिति चाहिए। देहधारियों की निर्भरता न हो बीच में। जब तक परमात्मा पिता का सहारा अनुभव नहीं करेंगे, तब तक थोड़े समय के विनाशी सहारों को अपना बनाते रहेंगे, धोखा खाते रहेंगे। इसलिए निराकार परमात्मा का सहारा अनुभव करना बहुत जरूरी है। थोड़े समय का सहारा, थोड़े समय का सुख देने के आधार धोखा देने वाले हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि समय की तीव्र गति को देखो। ये तीव्र उड़ान से उड़ने का समय है। इसमें हद के किनारे और सहारे विखंड रूप हैं, जिन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि है एक परमात्मा पिता को अपना सहारा बनाना। जो परमात्मा को सहारा बना लेते हैं वे ही यथार्थ पुरुषार्थी कहलाते हैं, क्योंकि वे सही दिशा में चलते रहते हैं, कहीं भी अटकते नहीं हैं, एक रस आगे बढ़ते ही रहते हैं। कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहे तो कर्म योगी कहलाते हैं। चूंकि परमात्मा की याद में रहते हैं तो हर कर्म में सफलता भी मिलती है। कितना भी कार्य हो, थकावट भी नहीं होगी। सफल कर्म योगी बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस रखो। हर आत्मा को परिचय मिलना है, इसलिए परमात्मा का फरमान है याद में रहते हुए चलते फिरते सेवा पर रहो, युक्ति से सभी को परिचय देते चलो। परमात्मा के नाम पर भक्ति में दान देते हैं तो इनडायरेक्ट दान कहलाता है, परंतु संगम युग में तो परमात्मा को पहचान कर डायरेक्ट सहयोग दे सकते हैं। तन, मन, स्थूल, धन, बुद्धि, जो कुछ भी है जिसे हम अपना कहते हैं उसे हम सफल कर सकते हैं। बुद्धि से परमात्मा को समर्पण कर फिर श्रीमद् प्रमाण यूज करते हैं तो सफल हो जाता है। परमात्मा समझाते हैं कि ये कयामत का समय है, सब खत्म होने वाला है। उसमें पहले जो भी थोड़ा बहुत सेवा में लगा सकते हैं उसे सफल कर लो।
और रिटर्न में महल मिल ही जाते हैं, परंतु वर्तमान में विश्व कल्याण के कार्य में सफल होने से सफल हो जाता है। परंतु ऐसा तब कोई कर सकता है जब वर्तमान स्थिति को देखकर किसी को यकीन हो कि सब खत्म होने वाला है। भक्ति मार्ग में प्रीतम परमात्मा को पुकारते हैं। धार्मिक पुस्तकों में इसका जिक्र है। कलयुग में साधारण मनुष्य बन जाते हैं, इसलिए खुद से ऊंचे देवताओं की बनी हुई यादगारों को पूजते हैं। संगम युग में जैसे जैसे कर्तव्य होते हैं वैसे वैसे यादगार बनते हैं। संगम युग में मुख्य पाठ ऊंचे से ऊंचे परमात्मा का है, फिर संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का। इस समय परमात्मा अपना परिचय और ड्रामा का सत्य स्पष्ट कर रहे हैं। जो गुप्त वेश में आए परमात्मा को पहचान लेते हैं, जो उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, परमात्मा उन्हीं से मिलते हैं। जो नहीं पहचानते हैं, जो उनके बच्चे नहीं बनते हैं, फिर उनसे वे मिलते भी नहीं हैं। परमात्मा ने ही समझाया है कि वे नाम रूप से न्यारे नहीं हैं, बल्कि उनका नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है, देश परम धाम है और उनका चित्र भी है शिवलिंग के रूप में, जिन्हें भगत पूजते हैं। जैसे निराकार आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाने आती हैं, ऐसे ही निराकार परमात्मा भी सृष्टि पर आते हैं जब सृष्टि का परिवर्तन जरूरी हो जाता है। जो ये समझते हैं कि परमात्मा आ नहीं सकते हैं और जो काल्पनिक यादगार बनाते हैं और कहते कुछ और हैं, परमात्मा सभी यादगारों का यथार्थ अर्थ समझाते हैं, हर बात की रोशनी देते हैं, क्योंकि भक्ति में विस्तार तो बहुत है परंतु समझ किसी भी बात की नहीं है, क्योंकि किसी को भी किसी की भी बायोग्राफी का नहीं मालूम है। सिर्फ वेद शास्त्र धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। सब पुनर्जन्म में आते रहते हैं, इसलिए सत्य से अनजान है। साक्षात्कार हुआ माना भगवान मिल गए, मुक्ति मिल गई, ऐसी मनुष्यों की मान्यता है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि साक्षात्कार से भगवान नहीं मिलते हैं, साक्षात्कार से मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि मुक्ति परमात्मा को जानने से, उन्हें याद करने से मिलेगी। इसलिए इस समय अपना यथार्थ परिचय देते हैं। पतित बन गई आत्माओं को और सृष्टि को पावन बनाते हैं, इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। दुखों का कारण दे अभिमान और विकार बताकर उससे छूटकर सुख पाने की विधि बताते हैं, इसलिए परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहते हैं। विधि पर चलने वालों को बेहद का सुख वर्षे के रूप में देते हैं परमात्मा। उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं, क्योंकि याद कर मुक्ति पाने की विधि और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि बताते हैं। जो जितना करता है उसे उसी विधि से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। परमात्मा को दाता भी कहते हैं, क्योंकि 2 कणे दान के बदले में वे महल दे देते हैं। उन्हें भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि बुराइयों का, अवगुणों का, विकारों का दान लेकर बदले में दैवी गुणों की धारणा और शक्तियों का खजाना देकर विश्व की बादशाही देते हैं। सभी ऑफर करते हैं, सभी को कहते हैं सफल करो, भाग्य बना लो, सेवा करो, अपना भी भाग्य बनाओ और दूसरों का भी भाग्य बनाने में मददगार बनो। सभी को सत्य से परिचित कराने का समय है, ताकि जिसे वर्षा लेना है वो ले सके। बुद्धि से हर बात को समझने का है। साक्षात्कार भी एम ऑब्जेक्ट बताने के लिए होते हैं। इस विधि से साक्षात्कार का अर्थ स्पष्ट करना है कि परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो जैसा साक्षात्कार किया वैसा श्रेष्ठ मर्तबा पाएंगे। यहाँ सन्यासियों की तरह सब छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बल्कि इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहकर ऊंच मर्तबा लेना है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बुद्धि से और सब संग तोड़ना है और एक परमात्मा संग जुटा रहे, इसकी मेहनत करनी है। बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। तो अटेंशन रहेगा कि वर्तमान समय में हमें करना क्या है। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, ये बुद्धि में रखकर पुरुषार्थ करना है, ताकि कोई अलबेलापन या आलस्य न आए।
पास्ट के विक्रम इतने हैं कि परमात्मा कहते हैं कम से कम 8 घंटे याद में रहो। याद में रहने से स्व के विक्रम तो विनाश होंगे ही, साथ साथ सेवा भी स्वतः ही होती रहती है। याद से स्वतः ही सुख शांति के वाइब्रेशन फैलते रहते हैं, वायुमंडल शुद्ध होता रहता है। जो कार्य हम सब कर सकते हैं, परमात्मा वही कार्य करने को कहते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 8 घंटे कैसे याद में रह सकेंगे। निरंतर याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो सकेगी। अंत में तो सन्यासी हो, गुरु हो, पोप हो या अन्य धर्म स्थापक की आत्माएं हो, सभी को परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा, तभी गति होगी। जो अभी नहीं मानते हैं, जो परमात्मा का बनकर भी कहना नहीं मानते हैं, सभी को याद तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बनाते हैं, खूब सजावट होती है, क्योंकि वो संपन्न स्वरूप है, प्रारब्ध का स्वरूप है, इसलिए यादगार भी वैसा ही बनता है। जगदम्बा का मंदिर बिल्कुल साधारण है, क्योंकि वो संगम युग का यादगार है, पुरुषार्थ के साथ सेवा का यादगार है। संगम युग में जगदम्बा बिल्कुल साधारण है, तो यादगार भी साधारण है, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा जगदम्बा के मंदिर में होती है। इतनी भीड़ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में नहीं होती। वहाँ अमीर लोग जाते हैं, लेकिन जगदम्बा के मंदिर में सब तरह के लोग जाते हैं, अपनी हर तरह की मनोकामना लेकर। यादगार है संगम युग में सेवा का जो जगदम्बा करते हैं, अनेकों का परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, लक्ष्मी बनकर सेवा नहीं करती हैं। बनाने वाले साधारण बनाते हैं, जड़ यादगारों को काला भी बना देते हैं। परमात्मा आकर उसका राज बताते हैं और कहते हैं कि राजयोग सीखो तो भविष्य में शोभनिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण के घराने में आने लायक बन जाएंगे। संगम युग में परमात्मा ब्रह्मा कुल की रचना करते हैं। ब्रह्मा का कुल ही परमात्मा की श्रीमत पर चलकर दैवी कुल बनता है। परमात्मा कहते हैं कि अच्छी अच्छी शिक्षाओं को धारण करने वाले तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। धारणा नहीं कर पाते हैं तो फिर डल हेड हैं। जो खड़ी खड़ी गिर पड़ते हैं, जो धारणा कर पुण्य आत्मा नहीं बन पाते हैं, परमात्मा वजह बता रहे हैं कि उन्होंने पाप बहुत किए हुए हैं। अगर धारणा नहीं होती है तो जितना हो सके हमें पुण्य कर्म करने हैं। सुबह से शाम तक सबको दुआएं देते रहना है। जितना दुआएं देंगे उतना पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, फिर धारणा करनी सहज हो जाएगी। हम सभी आत्माओं का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। हम सभी ज्ञान अर्थात समझ से अंधे हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को देखकर गलत कर्म को सही समझकर करते हैं। परमात्मा ही हर बात की समझ देते हैं, इसलिए सिर्फ परमात्मा ही अंधों की लाठी है। भक्ति मार्ग में जितना गिरते जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, उतना ही उल्टे बोल बोलते हैं। परमात्मा को बेअंत कह देते हैं या फिर कह देते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। इस समय क्राइस्ट की आत्मा पोप के रोल में है। बहुत लोग पोप बन गए हैं। सब तो माउंट आबू नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा आबू जरूर आएगी। वो शक्ति लेकर जाएगी जिससे पुनः द्वापर युग में आकर धर्म की स्थापना करेंगे। पोप की आत्मा की भी सदगति परमात्मा ही करेंगे। सच्चा आशीर्वाद सिर्फ निराकार परमात्मा ही करते हैं, बाकी सब झूठे आशीर्वाद हैं। परमात्मा की शिक्षाएं, उनसे मिले स्वमान, उनसे मिले वरदान आशीर्वाद हैं। जो आशीर्वाद मिल रहे हैं वही ब्लेसिंग सभी को देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। सभी एक जैसा वरदान नहीं लेंगे, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिसको मुक्ति चाहिए उसे याद कर मुक्ति पाने की विधि बताओ, और जिसे जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए उसे जीवन मुक्ति पाने की विधि बताओ। सबको राजी करो। ओम शांति।